जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये पौधे में भोजन बनाने के लिए क्या होती है? संपन्न होती है। और आप सभी कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो क्या सब होता है? तो आप कहते हैं CO2 होता है, H2O होता है और फिर क्या चाहिए होता है? तो सनलाइट चाहिए होता है और साथ ही साथ क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। और आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पौधे जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं वो इसी चारों मटेरियल के सहायता से करते हैं। और जब आप बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए समीकरण की तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, इस दोनं की उपस्थिति में जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ क्रिया करता है तब ये क्या बना लेता है? तो C6H12O6 ग्लूकोज बना लेता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है या फिर ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समीकरण क्या होता है तो आप झट से कहते हैं 6CO2 + 6H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या करता है? तो C6H12O6 और साथ ही 6O2 का निर्माण करता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी चूंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्लांट के अंदर हो रही होती है और प्लांट भी क्या है? एक प्रकार का जीव है, ऑर्गेनिज्म है, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसको आपने पीछे के सेशन में भी डिस्कस करा था। मेरे मित्र अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तब आपका आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मोटे तौर पे सिर्फ आपको ये याद नहीं रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, आपको ये भी याद रखना होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप कहेंगे सर इसको कैसे समझेंगे? आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी कि अवकरण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण के उपरांत आपको क्या मिलता है? तो ये ग्लूकोज मिलता है, जिसको आप क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है, जिसके चलते आपको क्या मिलती है? ग्लूकोज मिलती है, जो कि आपका क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वाटर का क्या होता है? तो वाटर का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वाटर के ऑक्सीडेशन होने से ही क्या मिलता है आपको? ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वाटर का ऑक्सीकरण होता है तब ये क्या देता है आपको? तो ऑक्सीजन देता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है, जिससे आपको ग्लूकोज मिलता है, और वाटर का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिससे आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है? तो एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, यानी कि एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आप सभी इस चीज को स्टार मार्क दे करके नोट कर लेंगे कि ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। ये एक प्रकार का क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि ठीक है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ये बताओ कि यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अवकरण होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वाटर का ऑक्सीकरण होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? अवकरण होगा, यानी कि रिडक्शन होगा।